Hello student and welcome to the 58th lecture for class 9th mathematics foster. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy and we are covering a chapter called surface area and volume, जिसकी हमने थ्योरी तो बहुत पहले ही कर ली थी. बस हमें अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हमने स्टार्ट कर लिए थे. एक्सरसाइज जो 8.3 तक हमने 13.4 तक हमने पहले ही कर लिया था, सॉरी. तो 13.5 से हम आज आगे बढ़ेंगे. बेसिकली 13.5, 6, 7, 8 ये वॉल्यूम की एक्सरसाइज हैं और जितने भी फिगर्स हैं उन सब के अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं. यानी क्यूबॉइड के लिए अलग है, फिर जब आ जाएगा सिलेंडर, देन स्फेयर, देन कोन. ठीक है, तो उन सब के वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो बस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है मैच बॉक्स की. व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट इफ कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस. तो बस इनको मल्टीप्लाई करो और 12 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा. Now a cuboid water is tank 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter height. How many liters of the water it can hold? तो वाटर निकाल लो. ठीक है, मीटर के अंदर तो 6 इंटू 5 इंटू 4.5 मीटर क्यूब आ जाएगा और 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतने लीटर आ जाएंगे. ठीक है, अगेन एंड अगेन मैंने पहले भी कह दिया था कि कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, कैलकुलेशन आपको ही करनी है. लेकिन हाँ, आपको अगर कैलकुलेशन में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी आती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूबॉइड वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड. तो ये 10 मीटर लॉन्ग है और 8 मीटर वाइड है. हाउ हाई मस्ट इट बी होल्ड, यानी एच निकालना है अपने को, सो डैट इट कैन होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड. तो बस लेंथ आपको पता है 10 इंटू 8 इंटू हाइट, तो निकाल लो हाइट यहाँ से फॉर्मूले से. ठीक है, तो 38/8 मीटर आ जाएगा. फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर वाइड डीप एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब. तो 30, 1 मीटर की भी कॉस्ट कितनी है, 30 रुपीज़ है. तो इतने मीटर की कॉस्ट कितनी जाएगी, 30 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं. ये कह रहा है कि इतने लीटर ऑफ वाटर्स है. ठीक है ना, तो फाइंड द ब्रेथ इफ़ द लेंथ एंड द डेप्थ आर इतनी. तो बस ये 2.5 इंटू 10 है, ब्रेथ निकालनी है तो बी हमने निकालनी है. इतने मीटर क्यूब ऑफ पानी है, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000. तो इसके क्वांटिटी किसके बराबर होनी चाहिए, 50,000 के बराबर होनी चाहिए. ठीक है ना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं. तो जो भी मीटर क्यूब में आंसर आया 100 लीटर में कन्वर्ट किया, वो कैपेसिटी इसके बराबर होनी चाहिए, ये आंसर आ जाएगा. ए विलेज हैव ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 विलेज के अंदर पॉपुलेशन 4000 है. 150 ऑफ लीटर्स ऑफ पर हेड वाटर रिक्वायर्ड, यानी एक आदमी के लिए कितना पानी रिक्वायर्ड है, 150 लीटर. तो 4000 पीपल के लिए कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा, 4000 इंटू 150. इट हैज़ ए टैंक बेसिंग कैपेसिटी इतनी 20 इंटू 15 इंटू 6. फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट. तो ये पर डे की कैपेसिटी है ना, तो एक दिन की कैपेसिटी. तो सपोज़ करो कि n डेज लास्ट करता है. ठीक है, n डेज लास्ट करता है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे. भाई ये एक दिन की कैपेसिटी है ना. एक सेकेंड, मेरी बात समझने की कोशिश करना. देखो वापस समझते हैं. ये कह रहा है कि 150 लीटर पानी एक आदमी के लिए एक दिन की रिक्वायरमेंट है. ठीक है ना, तो टोटल एक दिन का पानी एक दिन के लिए कितना पानी रिक्वायर्ड होगा, 4000 इंटू 150. लेकिन टैंक के अंदर कितना पानी है, टैंक के अंदर 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000 इतना पानी है टैंक के अंदर. ठीक है, तो सपोज़ करो कि ये जो पानी है ये एन डेज चलता है, यानी ये एक दिन का पानी इतना रिक्वायर्ड है, तो एन डेज में कितना पानी रिक्वायर्ड होना चाहिए, इतना. तो इसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नहीं, इसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपका मैच कर जाएगा होपफुली. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लेना. एक गोडाउन ये मेज़र है, फाइंड द नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग डेट कैन बी स्टोर्ड. तो सपोज़ करो कि एन क्रेट्स स्टोर कर सकते हैं, तो एन इंटू 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 ये टोटल वॉल्यूम ऑफ गोडाउन के बराबर होना चाहिए, यानी 40 इंटू 25 इंटू 15. यहाँ से आंसर एन की वैल्यू आ जाएगी. कह रहा है ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इंटू कट इंटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब. अब एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है, इस टाइप का, इसकी साइड सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है. अब ये कट किया 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, यानी 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम है, यानी ऐसे कट किया होगा, यानी ऐसे और ऐसे 8 क्यूब्स अपने आप आ जाएंगे. ठीक है ना, तो 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम कैसे कट किया होगा, ऐसे, मतलब ऊपर भी नीचे भी. तो ईच साइड आई थिंक 6 सेंटीमीटर की आ जाएगी. व्हाट विल द साइड ऑफ न्यू क्यूब, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर से भी आधा कट किया और फिर यानी जैसे ही कट किया फिर यहाँ से भी ऐसे स्लैंट भी आधा कट कर दिया, लाइक दिस. आप समझ गए कि ऐसे आधा कट कर दिया
और फिर टॉप से भी आधा कट कर दिया, यहाँ से भी ये तो आधा कट करेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, 2 पीस में आ जाएंगे, क्यूबॉइड बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर वाला है ना, इसको भी हमने आधा ऐसे कट कर दिया नीचे की तरफ, तो अपने आप क्यूब आ जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया रेशोस इनके बीच का निकाल लेना, वो आपको निकालना पड़ेगा। और अगर नहीं कर सकते हो ऐसा तो क्या करो कि आप वॉल्यूम इक्वल कर दो। भाई 8 क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा, कैपेसिटी तो सेम ही रहेगी ना, इसी में से ये बनाया है। तो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब। तो 8 इंटू, सपोज़ करो कि इसकी साइड ए है तो ये आ जाएगा 8 इंटू ए, तो ये कितना आ जाएगा 12/2 डेट इज़ 6। तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू अपने आप ही कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। फिर सरफेस एरिया में पता है क्यूब का कितना, 6a² होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 5 मीटर 40 मीटर वाइड एज अ फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इन ए ट्यूब। ये मैं आपको थ्योरी के अंदर समझा चुका हूँ कि क्यूबॉइड के अंदर, क्यूबॉइड को आप रिवर की तरह अज्यूम कर लो, ठीक है, जिसकी वाइड है 40 मीटर और डेप्थ है 3 मीटर। अब मैंने आपको याद करो, मैंने थ्योरी बताया था कि 3 बजे आपने इस चैनल को क्रॉस कर रखा है, 3 बजे आपने खोला और 1 घंटे बाद फिर बंद कर दिया, तो ये जो लेंथ आएगी कितनी आएगी, 2000 मीटर आएगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि 1 घंटे में पानी कितना ट्रैवल कर रहा है, 2000 मीटर। तो हाउ मच वाटर विल फॉल इन 60 पर मिनट, तो 60 मिनट्स का वॉल्यूम निकल जाएगा 1 घंटे का, वो कितना आ जाएगा 2000 इंटू 3 इंटू 40। तो 1 मिनट का वॉल्यूम निकालना है, कितना जा रहा होगा, तो 2000 इंटू 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 60, इतना मीटर क्यूब पानी 1 घंटे में जा रहा होगा, ठीक है। 13.6 पे आता है, 13.5 इतनी ही थी जितनी हमने करी है, ठीक है। उसमें अगर कोई डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो तो प्लीज़ नोटिफाई मी। सरफेस एरिया वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो आपको भी फास्ट मूव करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी होगी, कैलकुलेशन में आप कोई मतलब एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो अलग चीज़ है। ये कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज़ 132 सेंटीमीटर, तो ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका सपोज़ करो सिलेंडर है, तो ये जो सर्कमफेरेंस है ना 2πr, सपोज़ करो ये रेडियस r है, तो 2πr आपको दे रखा है 132, तो यहाँ से r निकल जाएगा 132/2π, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना। एनी हाइट इस पाई को यहाँ पे कितना लेना है, 22/7 लेना है सारे क्वेश्चन में, ठीक है, अनलेस स्टेट वाइज की नहीं हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3.14 लेना है, बाकी सब जगह 22/7 लेंगे। तो यहाँ से हाँ निकल जाएगा। इसकी हाइट दे रखी है तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, πr² इंटू हाइट, ठीक है। ये तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो कितने लीटर पानी यूज़ कर रहे होंगे, जो भी आंसर आएगा भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ जाएगा, 1/1000 लीटर, तो 1/1000 लीटर से इसको मल्टीप्लाई कर देना तो उतना लीटर पानी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज़ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हॉलो सिलेंडर है, उसका इनर डायमीटर दे रखा है, यानी अंदर वाला रेडियस, तो वो कितना है 12 सेंटीमीटर। द आउटर डायमीटर इज़ 28 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप, तो कितना मटेरियल लगा होगा इसको बनाने के लिए, है ना, कितना मटेरियल लगा होगा इसको बनाने के लिए। तो जो आउटर वॉल्यूम है इनर वॉल्यूम से माइनस कर दो तो वो आ जाएगा आपका जो वुडन है, यानी कितना वुड लगा होगा। तो पाई आउटर रेडियस कितना है 14 का स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी है 35 माइनस पाई 12 का स्क्वायर, रेडियस इनर है, इंटू लेंथ कितनी 35, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड लगा होगा। अब 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ वुड की मास 0.6 kg है, तो इतना सेंटीमीटर वुड की मास कितना होगा, तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, उतने ग्राम मास हो जाएगा वुड का, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल बनाना चाहो तो कर सकते हो कि पाई और 35 को आप कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, यानी 14 माइनस 12 एंड 14 प्लस 12 मल्टीप्लाई कर देना और फिर 0.6 से मल्टीप्लाई कर देना। 22/7 से ये 735 से कैंसिल भी कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचो इन क्वेश्चंस के अंदर। कैलकुलेशन तो मैं आपको करके पूरी नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठा तो बहुत एक क्वेश्चन में पूरा लेक्चर चला जाएगा, तो वो आपको करनी पड़ेगी।
इस और नहीं अगर समझ में आ रही है तो लाइव क्लास शेड्यूल कराओ, जूम पे कॉल करो मुझे, हम लोग लाइव क्लास ले लेंगे, उस दौरान क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ए सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अवेलेबल इनटू 2 पैक्स। ए टिन कैन विद ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, टिन कैन है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर है और विड्थ 4 मीटर है, तो हाइट इसकी कुछ आएगी वो अपने को पता नहीं है। ये टिन कैन हो गया, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर 5 सेंटीमीटर की तो लेंथ हो गई है और 4 सेंटीमीटर की ब्रेथ हो गई है। एंड हैविंग ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, चलो 15 सेंटीमीटर की हाइट भी दे रखी है। एंड ए प्लास्टिक सिलेंडर सर्कुलर बेस डायमीटर इज 7/2, तो रेडियस कितना हो गया, सॉरी 7 डायमीटर तो रेडियस 7/2 हो गया, हाइट 10 सेंटीमीटर हो गया। किसकी ज़्यादा कैपेसिटी है, तो फर्स्ट वाले की कैपेसिटी तो बहुत सिंपल है, 5 × 4 × 15 निकाल लेना, और सेकेंड वाले की कैपेसिटी कितनी 22/7 × r², तो 7/2 × 7/2 × हाइट 10, तो जिसकी जिसकी ज़्यादा नंबर आ रहा होगा वो ज़्यादा कैपेसिटी का है, सिंपल है। इफ़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दैट इज़ 2πRh, ये होता है CSA, वो कितना है 94.2 एंड हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर, तो R निकल जाएगा, R कितना आ जाएगा 94.2 डिवाइडेड बाई 2π × 5, ठीक है ना, हाइट 5 है तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, तो रेडियस ऐसे निकलेगा। वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे 3.14 यूज़ करना, 3πr², R जो निकालोगे आप, और हाइट आपकी कितनी की है ना 5, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा 4th, ठीक है। तो 13.5 का 4th क्वेश्चन तक हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इट कॉस्ट ₹2200, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। ठीक है, पेंट करना है इनर कर्व सरफेस एरिया को, ये है इनर कर्व सरफेस एरिया, डेट इज़ 2πRh, ठीक है। तो 2πRh निकालोगे तो रेडियस अपने को पता नहीं है, लेकिन 10 मीटर डीप दे रखा है, तो 2 × 22/7 × रेडियस × 10, इतना तो CSA होगा। अब 2200 टोटल कॉस्ट आ रही है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द रेट इज़ 20 पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 है, तो 20 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी होगी, सॉरी इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितनी होगी, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, वो किसके बराबर आनी चाहिए 2200 के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2200 ज़ा और ये 22 ज़ा, ये 10 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या एक 0 कैंसिल हो रहा है, 2 5 ज़ा 5 4 ज़ा, तो R आ जाएगा आपका 7/4, डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो 7/4 आ जाएगा रेडियस ऑफ द बेस, तो ये निकल जाएगा, और इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल वो भी निकल जाएगा। R आपको पता चल गया तो 2πRh लगा देना आप। रेडियस आपका 7/4 मेरी कैलकुलेशन से आ रही है, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी πr², डेट इज़ 7/4 का स्क्वायर इंटू हाइट डेट इज़ 10, तो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको पर मीटर की कॉस्ट दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज़ है, तो 2πRh निकाल दिया, R अननोन है, H को आपने 10 ही लिया, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 है, तो इतनी मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 20 × दिस CSA, जो कि 2200 के बराबर आना चाहिए, तो वहाँ से आपका R निकल जाएगा, ओके। और वैसे भी अगर आप निकालना चाहो तो 2200 को आप 20 से डिवाइड कर दो, भाई 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, ठीक है ना, 20 रुपीज़ लगता है 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में, ठीक है ना। तो 1 रुपये में कितना मीटर स्क्वायर पेंट होगा, भाई ये आप ये समझो कि 20 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में लगता है, तो 1 रुपये कितने मीटर स्क्वायर पेंट करने में लगेगा 1/20 मीटर स्क्वायर, तो 2200 रुपीज़ कितने मीटर स्क्वायर को पेंट करने में लगेगा 2200 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 110, ये जो आंसर आएगा ना 2πRh, ये 110 के बराबर होगा। एक बार सॉल्व कर लेना इससे भी, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट हमने ऐसे करे हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, हम तो उसको थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं, पर्पसली फास्ट लेके चल रहे हैं, जानबूझ के फास्ट लेके पढ़ा रहे हैं, ताकि ये चैप्टर जो है ना, जिसकी कैलकुलेशन जो चैप्टर है वो आपके ऊपर आए, आप करोगे तो आपको समझ में आएगा, मैं करूँगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जब तक आप कंसेप्ट वाइज, क्वेश्चन की लैंग्वेज वाइज आप जितनी भी प्रॉब्लम है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज़ 15.4 लीटर, यानी πr², R कितनी है, R² ले लेते हैं, हाइट कितनी है अपने को पता नहीं, पता है 100 सेंटीमीटर हाइट है, वो कितनी है 15.4 लीटर। अब जो 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इतने लीटर के अंदर कितने होंगे 15.4 × 1000,
ठीक है, तो 2 0 से 2 की जो कैंसिल, और ये पॉइंट हट जाएगा तो 22 7 ज़ा होता है, तो आर की वैल्यू 7 आ जाएगी सीधा सीधा। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड रिक्वायर टू मेक इट, तो कितने स्क्वायर मेटल, यानी सी एस ए निकालना है, और सॉरी टी एस ए निकालना है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यानी 100 प्लस 7, इतने स्क्वायर मीटर्स की हमें चाहिए होगा। ठीक है। A lead pencil consists of a cylindrical wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। तो देखो एक्चुअली ऐसा है कि एक लेड सिलेंड्रिकल पेंसिल है ना। आप पेंसिल को थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में लगा के देखा हमने, लाइक दिस। ठीक है, सपोज़ करो ये हमने पेंसिल को माइक्रोस्कोप में लगा के देखा, तो ऐसा कुछ आया शेप। और आप इसमें नोटिस करोगे कि जो पेंसिल होती है ना, उसके अंदर एक लेड करके जो होता है ना, वो होता है। यानी कि सपोज़ करो कि ये लेड है पेंसिल की, इसको भी हमने माइक्रोस्कोप लगा के देखा है ना। या तो थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको भी, ठीक है, चलो इसको भी बड़ा कर देते हैं। सपोज़ करो ये आपका पेंसिल का लेड है। लेड यानी वो काला काला जो होता नहीं होता पेंसिल का, जिससे लिखते हैं वो चीज़। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा आप माइंड करना मत करना। तो ये आपका पेंसिल का लेड है, इसको आप काला काला कर दो। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सिलेंडर ये फील्ड है इंटीरियर के अंदर, डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm। तो ये जो डायमीटर है ना पेंसिल का, ये 7 mm है, यानी ये है 7/2। ठीक है, ये रेडियस, और द इनर डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज़ 1 mm। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो ग्रेफाइट का डायमीटर है ये है 1 mm, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 7/2 है और ये 1/2 है, यानी ये जो रेडियस है ना ये 1/2, क्योंकि डायमीटर 1 दे रखा तो रेडियस 1/2 हो जाएगा। लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ 14 सेंटीमीटर, ये आपके लिए 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड डेट ऑफ द ग्रेफाइट। तो पहले वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 1/2 है ना। ये 1/2 जो है ना ये mm में है, और ये कितना है सेंटीमीटर में। तो m को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, mm को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे है ना। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये 1/2 mm 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लेंथ तो 14 सेंटीमीटर देती है। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आ गया, और वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कितना आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल आ रहा है पाई, ये 7/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। पाई 7/20 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू ये। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना बचेगा, वॉल्यूम ऑफ वुड आप खुद सोच के देखो। वॉल्यूम ऑफ वुड बचेगा कि वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो पाई 14 तो कॉमन निकल आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 7/20 का स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेना, तो अपने आप आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 8 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज़ गिवन ए सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ 7 डायमीटर। तो रेडियस हो गया 7/2। इफ़ द बॉल इज़ फिल्ड अप टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम हो गया। तो कितना सूप दिया जाता है पेशेंट को, तो 250 पेशेंट, एक पेशेंट को इतना दिया जाता है, तो 250 पेशेंट को कितना जाएगा, 250 से मल्टीप्लाई कर दो, ख़त्म कहानी। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं 13.7। ये कह रहा है क्वेश्चन है 13.7 का क्वेश्चन, सब जगह 22/7 लेना है अनलेस और अनटिल स्पेसिफाई ना हो। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये कोन होता है तो उसका ये रेडियस होता है, ये हाइट होती है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कोन का वॉल्यूम। आई थिंक सबको ये पता है, अगर नहीं पता तो अभी याद कर लेना इसको। ठीक है ना, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपली हो जाएगा, रेडियस 6 दे रखा है, हाइट 7 दे रखी है, तो आराम से निकाल लो, फॉर्मूले में पुट करो, सिंपल, और कुछ नहीं कर रहा। रेडियस भी दे रखा है, हाइट भी दे रखी है, तो उसमें क्या बताएं आपको, फॉर्मूले में पुट करो, कैलकुलेट करो।
फाइंड द कैपेसिटी लीटर, लीटर के अंदर कैपेसिटी निकालिए, रेडियस देगा लेकिन स्लैंट हाइट दे रखी है। तो स्लैंट हाइट और हाइट में तो हमें रिलेशन पता है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये वाले क्वेश्चन की मैं हाइट बता देता हूँ, बाकी आप खुद निकालेंगे। हाइट इज सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा। तो एल स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर, डेट इज 625, और आर स्क्वायर यानी 49। तो ये कितना आ रहा है, एच आ रहा है 15 माइनस 9 6, 11 माइनस 4 7, 576। तो हाइट कितनी आ जाएगी 24। तो यहाँ से आपकी स्लैंट हाइट से हमें ये हाइट निकल जाएगी। और ये भी आप ऐसे कर लेना, 169 माइनस 144, तो हाइट यहाँ पे 25 यानी 5 आ जाएगी। तो ये आपके लिए हाइट अगर निकल गई है तो रेडियस तो हमें पता ही है, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉरी रेडियस आपका आ जाएगा 5 और हाइट आपकी 12 गिवन है। तो एक क्वेश्चन में रेडियस और स्लैंट हाइट गिवन थी, एक क्वेश्चन में हाइट और स्लैंट हाइट गिवन थी। तो एक जगह हमने रेडियस निकाला है और एक जगह हमने हाइट निकाली है। 1/3 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला तो अपनी जगह वहीं रहेगा, सेम रहेगा। सॉरी, द हाइट ऑफ द कोन यानी एच गिवन है, वॉल्यूम दे रखा है 1570। तो 1570 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट 15 सेंटीमीटर। तो बस इसको आप सॉल्व कर लो, स्क्वायर रूट ले लो। ये कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। जितना आप कैलकुलेशन करोगे उतना ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर आप कैलकुलेशन से आप भागोगे तो ये चैप्टर आपको बहुत डिफिकल्ट लगने लगेगा। कैलकुलेशन से आपको नहीं भागना है, ठीक है ना। एग्जाम में कैलकुलेशन मुझे नहीं, आप ही को करनी है। ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज़ 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें पाई में दे रखा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, और एच कितना है 9 सेंटीमीटर। तो ये पाई से ये पाई कैंसिल, ठीक है। और 48 है तो 3 इंटू 48 डिवाइड बाई 9 आएगा। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, और ये 16 से कैंसिल। तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 4। स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ए कॉनिकल पिट इज डायमीटर 3.5, फाइंड द कैपेसिटर इन किलो लीटर्स। तो पहले किलो लीटर निकालने के लिए पहले मीटर क्यूब में निकालेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है 3.5 डायमीटर, 3.5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 12 मीटर डीप है। ये तो मीटर क्यूब में आया, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो हमने 1000 लीटर से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 1000 लीटर हो गया। लेकिन हमें किस में चाहिए आंसर, किलो लीटर में। तो इसको 1000 से फिर डिवाइड कर देंगे तो आंसर किलो लीटर में आ जाएगा। तो यानी ये 1000 है, ये 1000 कैंसिल, ठीक है। तो इफेक्टिवली आप ये समझो कि 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर होता है। इफेक्टिवली ये समझो आप, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलो लीटर, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, तो हमेशा बस आपके पास ऑप्शन है कि पॉज करके आप रिवाइंड कर सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, तो इस बेस डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर 28 है तो उसका आधा रेडियस। और ये हाइट अपने को निकालनी है, किसके बराबर है 9856। कैलकुलेट करो, हाइट अपने आप आ जाएगी, ठीक है। हाइट आ गई तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, अगर स्लैंट हाइट आ गई तो पाई आर एल, ठीक है। आर अपने को गिवन है 14, एल आपने यहाँ निकाल लिया। तो ये 6 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए ट्रायंगल विद ए बी सी 5 12 एंड 13 इज रिवॉल्व अबाउट द साइड ऑफ ए 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो ऑब्टेन। देखो एक्चुअली क्या है कि ये एक ट्रायंगल है, ये 12 होगा या 5 हो गया या 13 हो गया। इस 12 सेंटीमीटर के अलॉन्ग इसको रिवॉल्व किया जाता है लाइक दिस। तो जब ये 12 सेंटीमीटर के अलॉन्ग रिवॉल्व होगा तो ये कोन बन जाएगा ना। आप सोच के देखो, दिमाग में फिगर बना के देखो, ये कोन बन जाएगा जिसका रेडियस 12 होगा, स्लैंट हाइट 13 होगी और हाइट 5 होगी। बात समझ रहे हैं। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अगर हमने इसको ऐसे रोटेट किया तो ये कोन ऐसे रोटेट नहीं हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर के रेडियस पे हाइट 5 ही रहेगी उसकी। तो ये 7th क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और होप सो ये क्लियर हो रहा होगा। और लास्ट एक्सरसाइज है 13.8 जो कि स्फीयर के वॉल्यूम से डील करती है। स्फीयर का वॉल्यूम हमें पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेडियस गिवन है तो डायरेक्टली फार्मूला करेंगे, रेडियस गिवन है डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। ये हमने पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल,
जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी वो किसके बराबर होगा, जो वॉल्यूम है जो ऑब्जेक्ट सबमर्ज किया है। तो जो सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट है उसका डायमीटर दे रखा है, तो उसी का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा डायमीटर 0.21/2। तो ये आप फॉर्मूले में पुट करिए, इस वाले फॉर्मूले में रेडियस को, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल इज़ 4.2 सेंटीमीटर। तो 4/3 है 1/2 पाई और 2.1 का स्क्वायर, 2.1 का क्यूब, ये तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वॉल्यूम उस बॉल का। अभी कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने ग्राम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 8.9 ग्राम है। डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 8.9 ग्राम है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने ग्राम होगा, तो 8.9 से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा बॉल का। ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। वॉट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम इज़ द अर्थ पार्ट। तो भाई डायमीटर ऑफ द मून जो है ना, और डायमीटर ऑफ अर्थ जो है उसका रिलेशन है कि डायमीटर ऑफ मून का जो रिलेशन है डायमीटर ऑफ अर्थ से 1/4 है, तो रेडियस में भी रिलेशन होगा। तो वॉल्यूम के रेशियो में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ वो मून। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का क्यूब रहेगा, है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून का क्यूब रहेगा। तो RE/RM कितना आ जाएगा, 64:1। RE/RM कितना आ रहा है यहाँ से, 4/1। RM को नीचे ले जाओ, 4 को ले जाओ। और ये RE/RM क्यूब क्यों किया है, क्योंकि जब हम वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे 4/3 पाई RE का क्यूब 4/3 पाई RM का क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, RE/RM का क्यूब। तो RE/RM तो कितना आ रहा है 4/1, तो उसका क्यूब कितना हो जाएगा 64:1। तो ऐसे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है। एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट आप मुझसे फ़ोन पे और या तो लाइव क्लास में पूछें। ठीक है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं अगर वो भी समझ में नहीं आ रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आस्क मी, है ना। लाइव क्लासेस में आप क्वेश्चन की फ़ोटो एक दिन पहले भेजना, एक दिन पहले। जैसे ट्यूसडे को हमारी लाइव क्लास होती है ना, तो अगर जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं आप मुझे प्लीज़ मंडे को भेजना, नॉट ऑन ट्यूसडे, मंडे को। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि टोटल क्वेश्चन कितने आए हैं मेरे पास, उसी हिसाब से लाइव क्लास का टाइम शेड्यूल करेंगे। हो सकता है 2 घंटे की भी लाइव क्लास हो जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अन हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो हाउ मेनी लीटर्स है, तो 2/3 पाई R³ R कितना आएगा 10.5/2 का होल क्यूब। ये जो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो इतने 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा 1/1000। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो इतने लीटर आ जाएंगे। ठीक है। A hemispherical tank is made up of iron sheet of 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of iron used. तो ठीक है, ये कह रहा है कि एक बॉल है, उसका इनर डायमीटर भी आउटर डायमीटर भी है। ठीक है। इनर कितना है, इनर है 1 सेंटीमीटर थिक है, तो ये थिकनेस आपकी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इनर रेडियस इज़ 1 मीटर है ना, इनर रेडियस इज़ 1 मीटर है, तो ये 100 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 101 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कितना डायमीटर यूज़ करेगा, तो 4/3 101 का क्यूब माइनस 4/3 पाई 100 का क्यूब, इतना मेटल यूज़ हुआ होगा वॉल्यूम मतलब। ठीक है ना, बस ये थिकनेस को बाहर वाले वॉल्यूम से अंदर वाले माइनस को माइनस कर दिया तो आ जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर का। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², 154 के बराबर करो, तो यहाँ से आपका R की वैल्यू मिल जाएगी। R जब मिल जाएगा तो 4/3 πr³ क्या होता है, वॉल्यूम होता है स्फीयर का। ठीक है। ये डोम वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था हमने अपने थ्योरी के अंदर जाके, पीछे लेक्चर देखो, आई थिंक सेकंड लेक्चर में किया हुआ है डोम वाला क्वेश्चन। ठीक है। सेकंड लेक्चर ऑफ सरफेस एरिया वॉल्यूम जो सेकंड क्लास थी। और आई थिंक ये 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप लोग कुछ क्वेश्चन करें, थोड़ा सा डिसाइड करें। और ये चैप्टर जो है इसको हम थोड़ा सा लाइव क्लास में लेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे कि लाइव क्लास के अंदर ही ये चैप्टर थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा। तो अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है ना, कोई भी क्वेश्चन, इवन थ्योरी समझ में नहीं आई, कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आया, तो वो मुझसे लाइव क्लास में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वो थ्योरी को डिस्कस कर सकता है, तो मैं उसमें उसकी पूरी हेल्प कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन भी है, जैसे ये 8 एक्सरसाइजेस थी, तो ये 8 एक्सरसाइज की कोई भी जनरल XYZ कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी वो पूछ सकता है। ठीक है ना। इवन 10 क्वेश्चन हो तो 10 के 10 क्वेश्चन पूछ सकता है। अगेन एंड अगेन आई रिपीटिंग, लाइव क्लासेस के अंदर भी मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मैं आपको टेक्निक बताऊँगा, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके बताऊँगा, लेकिन कैलकुलेट आपको करना है।
ये चीज़ आप याद रखिए। तो यहाँ पे हम चैप्टर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम हमारी तरफ से आज आपके लिए फिनिश हो गया। अब आपको ये पूरा होमवर्क करना है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करके मुझे सबमिट करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय।